कनाडा चले जाओ आपके पेपर बन जाएँगे। कनाडा में अंधाधुंध कमाई है। कनाडा के अंदर सबसे बड़ा जो आपको झटका लगता है ना महीने का, वो आपका रेंट होता है। कनाडा के अंदर सारे अमीर हैं। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ मी नुमान चौधरी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा ड्रीम वर्सेस रियलिटी। कनाडा के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स मैं गाए-बगाए आपको देता रहता हूँ और यहाँ पर मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो हम लोगों ने बना रखे हैं स्पेशली बैक होम। और उन मिथ्स की वजह से ना यहाँ पर जब आप आ जाते हैं ना कनाडा में तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कुछ मिथ्स हैं, हम उनको डिकोड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिथ को डिकोड करते हैं एंड दैट इज़ कनाडा में अंधाधुंध कमाई है। हम यही सुनते हैं क्योंकि मूवीज़ देख-देख के ना स्पेशली पंजाबी तो लोगों ने ना इसको हवा बना लिया था और लोगों को लग रहा था कि यार पूरी दुनिया एक तरफ और कनाडा एक तरफ है और इसकी जो कमाई है ना वो सारी दुनिया से ऊपर है। लेकिन जब आप इस सोच के साथ यहाँ पर आते हैं और जहाँ पर आकर जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं ना तो फिर आपको एक झटका लगता है, एक शॉक लगता है और उस शॉक में फिर आप 3-4 साल गुज़ार देते हैं क्योंकि हालात जो है ना इसके बरअक्स है। एक बंदा जो यूके में बैठा हुआ है, यूरोप की किसी कंट्री में बैठा हुआ है और एक बंदा जो कनाडा में बैठा हुआ है और इन तीनों की अगर जॉब सिमिलर है ना, तो उन तीनों की कमाई भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। मैं कहूँगा कि यूरोप वाले की थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं जब आया ना, तो मुझे भी यही लग रहा था यार कि मैं अपनी ट्यूशन फ़ी भी निकाल लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। लेकिन जब यहाँ पर आकर देखा पहले 2 महीने बैठे घर में, जॉब ही नहीं मिली और फिर जनाब जब जॉब मिली, वो जॉब जो थी वो नॉर्मल 16, 17, $18 पर आवर थी। और मैं आज भी एक दोस्त को बता रहा था कि मेरी जो पहली जॉब थी उससे मुझे महीने के जो है ना वो $1600 मिल रहे थे। और उसमें जो है आपने अपने घर का खर्चा भी करना होता है, अपनी ग्रोसरी भी करनी होती है, ट्रैवल एक्सपेंसेस भी होते हैं और फिर जब आप स्टूडेंट हैं तो फिर उसमें भी खर्चे करने होते हैं, बैक होम भी भेजने होते हैं, तो ऑब्वियसली बड़ा टाइट फिगर हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो मिथ है जो हम लोगों ने बना लिया मूवीज़ देख-देख के कि कनाडा में भाई ट्रकिंग में चले जाएँ अंधे पैसे हैं, इस फील्ड में चले जाएँ अंधे पैसे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर अच्छे पैसे हैं ना कुछ चीज़ों में, तो वो जो हैं डॉक्टर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या आईटी की ब्रांचेज़ हैं, जिसमें हाई लेवल की जॉब्स हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं। जैसे कि बैक होम में वैसी जॉब्स हैं, वो भी हाई पेइंग होती हैं। लेकिन जो नॉर्मल जॉब्स हैं यहाँ पर, जो लेबर जॉब्स हैं, उनकी पे जो है ना, वो नॉर्मल ही है और उसमें आपका गुज़ारा होता है। क्योंकि स्टैट्स भी यही कहते हैं कि भाई कनाडा के अंदर जो है, आप जो है ना मोर देन 90% जो लोग हैं, वो मिडल क्लास है। कनाडा की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हम इवन के जो इमिग्रेंट्स हैं, इनकी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, वो इसी कैटेगरी में फ़ॉल करता है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा $4000 मंथली कमा लेते हैं। और उसमें आप कहें ना कि आपकी कोई बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ़ हो जाती है, स्पेशली जब आप यहाँ पर अकेले नहीं होते, आपके साथ फैमिली होती है, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना अंधाधुंध कमाई वाले, ये मिथ आपने निकाल कर आना है। हाँ, अलबत्ता अगर आप यहाँ पर आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अपने आप को जो है ना वो एलिजिबल बनाते हैं जनाब किसी फ़ील्ड में जाकर अपस्किल करते हैं, फिर आपकी कमाई अच्छी हो सकती है। मिथ नंबर 2, कनाडा आपको अपनी कंट्री से कभी बाहर नहीं निकालेगा। ये मिथ जो है ना अमूमन सुनने में आता है यार कि कनाडा चले जाओ, उसके बाद वो आपको कभी नहीं निकालेंगे, आपको पेपर देकर ही निकालेंगे। ये हरगिज़ गलत है। रिसेंटली जो कनाडा ने है ना लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया और उसमें तेज़ी कर दी है। पहले भी कर रहे थे, लेकिन वो उतनी काबिल कदर कुछ ना उनके स्टैट्स नहीं थे। लेकिन अभी कनाडा ने हाथ जो है ना वो अपना सख्त कर लिया और देखा जा रहा है कि जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स थे कनाडा में, जिनको उन्होंने पहले ऑर्डर्स इश्यू कर दिए थे कि भाई हमारा कंट्री छोड़ दो, उनको उन्होंने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये जो मिथ है ना कि भाई एक बार कनाडा चले जाओ आपके पेपर बन जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप कनाडा के अंदर आकर एक प्रॉपर चैनल नहीं इख्तियार करते और आप एलिजिबल नहीं हो जाते, लैंग्वेज में आप एलिजिबल नहीं हो जाते या इनकी जिस स्ट्रीम में आपने पेपर के लिए अप्लाई करना है, पहले वर्क परमिट लेना है और उसमें आपने एलिजिबल होकर जब तक आप नहीं होंगे भाई, आपकी कोई बात नहीं बनेगी। इस मिथ को भी जो है ना अपने ज़हन से निकाल कर आएँ कि मैं वहाँ पर चले जाऊँगा, मुझे वहाँ से कोई नहीं निकालेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है जनाब, हमारे चाचू जान की कंट्री तो नहीं है ये, निकाल देते हैं ये। मिथ नंबर 3, कनाडा के अंदर घर लेना बहुत आसान है। ये भी बिल्कुल गलत है, मैं भी यही सोचता था, मुझे 2.5 साल हो चुके हैं और मैंने कनाडा में अभी तक अपना घर नहीं लिया। बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको कम से कम जो है ना कनाडा में घर लेने के लिए, मैं आपके साथ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कुछ जो है वो शेयर करता हूँ कि आपका जनाब क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास डाउन पेमेंट होनी चाहिए और अमूमन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ ना 30 से 50,000 डॉलर आपकी जेब में होने चाहिए, तभी जाकर आप डाउन पेमेंट अरेंज करते हैं। और उसके बाद जो मंथली है ना, आपने एक घर अगर लेट्स से 50,000 डाउन पेमेंट पर लिया है, तो मैं एक टामा-टामा हिसाब लगा रहा हूँ, तो आपको उसका मंथली $3000 पे करना पड़ते हैं, मॉर्गेज जिसको कहते हैं।
तो ये जो है ना एक आसान नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था कि एक बंदे की इतनी तनख्वाह है मंथली, तो ये आसान नहीं होता। तो इसी वजह से क्या होता है, हम देखते हैं कि जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं जब आकर यहाँ पर घर ले लेते हैं ना, तो उनके हाथ बहुत तंग हो जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली लिमिटेड अगर आप $5,000 तक लेट्स से कमा लेते हैं और $3,000 आपका सिर्फ मॉर्गेज में जा रहा है, प्लस आप घर की यूटिलिटीज़ दे रहे हैं, इसी तरह से आप जो है ना वो मुख्तलिफ एक्सपेंसेस घर का टैक्स पे कर रहे हैं, फिर अपनी ग्रोसरी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल दैट, तो ये वाकई में खती रकम बन जाती है। तो ये जो मिथ है ना, ये भी अपने डिकोड करके आएँ कि भाई मैं जाते साथ ही कनाडा के अंदर घर ले लूँगा, ऐसा नहीं है। जब तक आपकी इनकम बहुत अच्छी नहीं हो जाएगी, आपके पास $50,000 नहीं होंगे, आप यहाँ पर अपना घर नहीं ले सकते। मिथ नंबर 4, कनाडा के अंदर सारे अमीर हैं। मुझे भी यही लगता था जब मैंने एयरपोर्ट पर लैंड किया कि यार कनाडा ऐसा कंट्री है, यहाँ पर सभी लोग अमीर हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कनाडा के अंदर भी डिफरेंट क्लासेस पाई जाती हैं, जैसा कि लोअर क्लास है, लोअर मिडल क्लास है एंड अपर क्लास है। और ऑलमोस्ट कनाडा की आबादी का 90% हिस्सा जो है ना, वो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पर मुश्तमिल है। बाकी के 10% है उसमें कनाडा के मुकामी लोग हैं, जो यहाँ पर सदियों से जिनकी जनरेशन आबाद हैं, उनके घर भी अपने हैं, उनको कोई मंथली टेंशन नहीं है कि यार रेंट पे करना है, मंथली मॉर्गेज पे करना है। क्योंकि कनाडा के अंदर सबसे बड़ा जो आपको झटका लगता है ना महीने का, वो आपका रेंट होता है, या अगर आपने घर लिया हुआ तो मॉर्गेज होता है। बाकी चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन अगर आपका घर पेड ऑफ है, आप घर का कुछ भी पे नहीं कर रहे भाई, जस्ट बिजली का बिल दे रहे हैं, गैस का बिल दे रहे हैं या दूसरे बिल्स पे कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो ये मिनिमल अमाउंट होती है। तो फिर आप कनाडा के अंदर एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, चाहे आपकी इनकम जो है ना वो $4-5 हज़ार है। तो कनाडा के अंदर भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, मैं इनको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ। लोअर क्लास कहते हैं कि जो सालाना जो है ना वो $26,000 तक कमा लें, इसको कहते हैं जी कि ये लोअर क्लास है। लोअर मिडिल क्लास है ना, वो $26,000 से लेकर $36,000 जो है ना वो कमाती है अगर सालाना, तो उसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं। मिडिल क्लास जो है ना, ये आपकी जाती है जो $38,000 सालाना से लेकर $90,000 तक, तो इसको कहते हैं जी कि ये मिडिल क्लास है। और इसी तरह से इसके बाद आ जाती है अपर मिडिल क्लास। इसमें आते हैं जी कि अगर आप जो है ना $90,000 सालाना से लेकर $1,10,000 सालाना कमा लेते हैं, तो आप अपर मिडिल क्लास में आते हैं। तो डिफरेंट क्लासेस यहाँ पर भी मौजूद हैं। दोस्तों ये कुछ मिथ थे जो मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा आपका हम सबका अल्लाह निगहबान।